वेलकम गाइस अवर चैनल द केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो भी जो बनाया था मैंने, उसमें लास्ट वीडियो में हमारा जो छूटा था टॉपिक वो था रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th जो हमारा चल रहा था, क्लास 10th में हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लासिफाइड करके मैंने बताया था आपको क्या, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने जब क्लासिफाइड किया, ऑक्सीडेशन नंबर में क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो मैं पढ़ा रहा था मैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड सबस्टेंस गेट रिड्यूस एंड सबस्टेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें देखो क्या था बेटा कि CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 बनना था, प्लस बनना था क्या, कॉपर। रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, जिंक का, जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू ZnSO4 and CuSO4 get reduced into the Cu because the oxidation number of copper is 2, but on the product side it is the 0, so there is a decrease in oxidation number, decrease oxidation number बेटा क्या हो रहा है इसमें, डिक्रीज हो रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो क्या कहलाते हैं, रिडक्शन कहलाता है। जिंक का कितना था, 0, 0 से हो गया कितना, +2, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैंने बताया था आपको क्या, 4 बातें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो आती हैं कितने में, 2 मार्क्स में। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, पूछा जाएगा इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन, अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपसे पूछी जाती है 4 चीजें, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में नंबर फर्स्ट, सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। बात नंबर 2, सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड। बात नंबर 3 आती है आपकी क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड बात नंबर 4, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, एक नंबर और एक नंबर और एक नंबर, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन जाके बनता है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें पता लगाना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ये 2 बातें तो आपको पता है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोडक्ट साइड होते हैं उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ही जाके चेंज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है। तो जो हुआ है, हुआ कौन है बेटा, जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, ZnSO4 में। तो कौन हुआ है, जिंक हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या, जिंक। सबस्टेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिंक। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस कौन हो रहा है बेटा, CuSO4। CuSO4 पूरा का पूरा CuSO4 get reduced into the copper. So the substance get reduced, that is the CuSO4, not CuSO4, because CuSO4 get reduced into the copper. Now next is the oxidizing agent. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इससे पहले ये पता लगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। अब इस जिंक का ऑक्सीडेशन कराया किसने, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कोई काम कराता है। तो इस जिंक का ऑक्सीडेशन कराया किसने, कि भैया अगर कॉपर अपना SO4 नहीं होता, कॉपर के पास अगर SO4 नहीं होता तो जिंक को नहीं मिलता, लेकिन उसको कहां से मिला, कॉपर सल्फेट से SO4 मिला, तभी जाकर के तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया इसमें, किसने ऑक्सीडेशन कराया, किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन किसने कराया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, CuSO4 की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ बेटा आपका, CuSO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसकी वजह से जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है CuSO4 किसमें, कॉपर में। अब यहां से SO4 किसने चुराया, वो चुराया आपका जिंक ने। तो जिंक क्या कर रहा है, CuSO4 को रिड्यूस कर रहा है। तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बात ये, अगर आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग जानना चाहो तो क्या हो जाएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट,
और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और एग्जांपल लिया हमने जो कि लास्ट 2 ईयर से आ रहा है लगातार ऑक्सीडेशन रिएक्शन फाइंड आउट करने को बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए, कि मैग्नीज ऑक्साइड गेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर वेपर। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी टफ पड़ जाती है 10th क्लास के लिए, तो अगर हम एडिशन और रिमूवल के हिसाब से पता लगाएंगे तो ये रिएक्शन हम पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे तो सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा कैसे क्लियर होंगी, तो देखो ऑक्सीजन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, ठीक है, बैलेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ऑक्सीजन दिए कितने हैं, 2 दिए हैं, तो मैग्नीज को मानेंगे हम कितना, x प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन माना x प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, -2 होता है, इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका कितना आया, +4 आ गया। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना है, -2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया। HCl की बात करें तो क्लोरीन का होता है बेटा कितना, -1, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दोनों इक्वल अमाउंट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्वाइस था इसलिए हमें ये करना पड़ा, अगर अकेला होता तो हम डायरेक्ट लिख देते उसको। MnCl2 की बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, और 2 क्लोरीन दे रखे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की वैलेंसी +2, उसकी -1। क्लोरीन का कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि क्लोरीन अकेला है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है, -2। अब देखो हाइड्रोजन, इसको भी छोड़ दो, इसको आगे वाले 2 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कितना दे रखा है बेटा, x मानेंगे इसको हाइड्रोजन को, और कितना मानेंगे, 2x। 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं 2x, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा, +1 आ जाएगा ना, 2 उधर जाएगा, 2/2 1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, +1 हो गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया सबका कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होगा। अब पता लगाते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका हो रहा है रिडक्शन। उसके लिए देखो क्या होगा, देखो मैग्नीज का कितना है बेटा यहाँ पे +4, और यहाँ कितना हो रहा है, +2। देखते जाओ जरा, +4 से कितना हो गया, +2, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, रिडक्शन होगा। दूसरा, अब देखो हाइड्रोजन +1, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन +1, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन -2 यहां भी है और -2 यहां भी है, हाइड्रोजन +1 यहां भी है, हाइड्रोजन +1 यहां भी है, मतलब इनके पास कोई चेंजमेंट नहीं आया। अब कौन बचा, क्लोरीन। देखो क्लोरीन -1 और यहां भी -1 है, लेकिन यहां कौन हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो जरा, -1 था मतलब -1 था, अगर हम ग्राफिकली बात करें तो नीचे आते तो 0, यहाँ 0 होता है, -1 -2 -3, ऊपर जाते हैं +1 +2 +3, ऐसे आता है ना आपका ग्राफ बनाते हैं वहां। तो -1 से कहां पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहा है, मींस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लोरीन का -1 था, -1 से कितना हो गया, 0, तो क्या कहलाएगा बेटा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना आता है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन हो रहा है रिड्यूस्ड। जैसे हमने देखा मैग्नीज में, देखो मैग्नीज का +4 था, ऑक्सीजन का -2 था। अगर बात हम करें प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में देखो मैग्नीज है यहाँ पे और ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो मैग्नीज का यहाँ कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमेन सेम, ऑक्सीजन इज -2। Similarly, in the for HCl, in the hydrochloric acid, hydrogen have the oxidation number +1, and in the product side, it is also contains the +1 oxidation number. Chlorine have the oxidation number -1. In the product side, it also have the -1 as well as the 0. Means उसका एक जगह oxidation number तो same है, लेकिन दूसरी जगह कितना हो रहा है, 0 हो रहा है।
तो जहां जीरो हो रहा है वहां क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो वहां क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। -1 से 0 हो गया तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। वेयर एज मैग्नीशियम और मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। +4 से +2 हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो ये से हम पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब आया कि आपका वही टॉपिक फिर से आ गया, सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पता लगाना है भैया इसमें सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैंने पहले ही बताया जितनी भी चीजें आपकी कहां से आएंगी बेटा, रिएक्टेंट साइड से आएंगी, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं लिखना होता है। तो देखो HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, Cl2 में, तो क्या लिखेंगे हम, सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज इज HCl। रिड्यूस, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl, करा कौन रहा है, MnO2, क्योंकि इसने क्या किया, ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बना रहा है क्या, H2O। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, MnO2। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का, करा कौन रहा है, HCl करा रहा है, तो कौन हो जाएगा, HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे पता लगा सकते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया कि CaCO3 गेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पता लगाना है भैया जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनकी निकालने क्या, ऑक्सीडेशन नंबर छाप दो, किधर भी काम कर लो, चाहे इधर कर लो पहले, चाहे इधर कर लो। तो देखो ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, और पहले पे 2 दिया है, मतलब x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका, +4। ठीक है, इधर आ जाओ, कैल्शियम का पता है हमें कितना है, +2, ऑक्सीजन का पता है हमें कितना होता है, -2, कार्बन का पता लगाना है। तो देखो क्या होगा, कैल्शियम का कितना है हमारा, +2, कार्बन का कितना हो गया, -2 इंटू 3 इक्वल टू -6, ये है +2 और माइनस के कितने हैं, 6, प्लस के कितने कम है, 4 कम है, तो कार्बन का हो गया कितना बेटा, +4। ठीक है, CaCO3 का भी हमने अलग अलग सबका निकाल लिया। क्यों किया, वैसे तो हम Ca3 का अलग डायरेक्ट लेते हैं, मींस अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CO3 पे चार्ज कितना होता है, -2, और कैल्शियम पे कितना हो जाएगा, +2। लेकिन कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन भी अलग हो रहा है, इसलिए हमने कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब देखो सिंपल हो गया भैया, ये कैसे हुआ सिंपल, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ भी +2, कार्बन का +4, यहाँ भी +4, ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी -2, नो चेंज। मींस कहीं भी ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालना जान जाते हैं तो आप किसी भी रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल आयन होते हैं, वो सारे के सारे अपने ऑक्सीडेशन नंबर को हम किसी भी कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उन कंपाउंड्स के आप एग्जांपल नोट करेंगे और उसके बाद उनके ऑक्सीडेशन नंबर को नोट करेंगे। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना नहीं आ पाता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे मैंने बता रहा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो मेटल होते हैं, जितने भी मेटल हैं, मेटल आयन सारे के सारे रिड्यूस होते हैं एंड दे फॉर्म देयर प्योर मेटल, मींस आफ्टर द रिडक्शन दे फॉर्म देयर प्योर मेटल। तो जितने भी मेटल आयन हैं, जो पॉजिटिव आयन कैटाइंस वाले होते हैं, कैटाइंस अपने एटम में चेंज होते हैं बाय द रिडक्शन, और जितने भी एनायन होते हैं वो अपने एटम में चेंज होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उनके पास ऑलरेडी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला अपने एटम में चेंज होता है बाय ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है वो होता है बाय द रिडक्शन। तो रिडक्शन के थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको जाना हमने किसके थ्रू, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू।
तो रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने जाना। तो ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा वो क्या करता है, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे होता है सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। दो टॉपिक हैं आपके जिन टॉपिक पे हमें बात करनी है, जिसमें पहला आता है हमारा कौन सा, कोरिजन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कोरिजन। कोरिजन क्या है कि कोरिजन को अगर हम सिंपली जाने तो कोरिजन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना। जनरली लाइफ में हम लोग देखते हैं क्या, आयरन होता है, और आयरन का क्या होता है कि जब वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो क्या होने लगता है, उसका कोरिजन होने लगता है। कोरिजन और रस्टिंग अलग अलग है, ठीक है। पहले कोरिजन समझ लेते हैं। तो कोरिजन क्या होता है कि मींस ऑक्सीडेशन हो जाना किसी भी सब्सटेंस में। जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या हो जाना, ऑक्सीजन, और वो कहां से मिलता है हमें, एयर, ठीक है ना। एयर किससे मिल जाएगा, वाटर से मिल जाएगा, मॉइस्चर से मिल जाएगा, एसिड से मिल जाएगा, जहां में क्या होता है कि उसके साथ कोई भी सब्सटेंस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और वो क्या होने लगा, उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने लगा। कॉपर देखा है ना आपने, कॉपर क्या होता है, उसका कोरिजन होता है, और वो कोरिजन होने के बाद कैसा हो जाता है, वो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। पूजा करने वाला जो लोटा होता है तो पानी भरते हैं, उसमें देखा होगा जब पानी ज्यादा तो भरा रहता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर की उसमें एक लेयर आ जाती है। मींस क्या होता है, उसका कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी चीज हमें देखने को मिलता है किसमें, सिल्वर में। सिल्वर देखा है ना, चांदी। तो चांदी के साथ क्या होता है कि वो मॉइस्चर के साथ में जब कनेक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू द ब्लैक। उसका कोरिजन होता है और वो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो मेटल जो होते हैं, मेटल ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड। मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है विद द मॉइस्चर, एयर और बाय एन एसिड, देन दे गेट कोरोइड। उनका कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कोरिजन होने के बाद रस्टिंग किस किस की होती है, वो इंपॉर्टेंट बात है। जैसे रस्टिंग आप देखते हो, कॉपर में रस्टिंग नहीं होती, ऐसी आप सिल्वर में, उसमें भी रस्टिंग नहीं होती। रस्टिंग किसकी होती है, आयरन की होना स्टार्ट हो जाती है। मींस लेयर बाय लेयर बाय लेयर उसमें से वो आयरन जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे कि मीन जैसे उसमें क्या हुआ, अब ये है क्या, एक सरफेस फिनोमिनन है जो कैसे होती है, धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। कि कोई भी मेटल था, मेटल में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने एंट्री की, उसका क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया। तो अब आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन में क्या होता है बेटा, कोरिजन कैसे स्टार्ट होता है कि आयरन का कोई लेयर है, जैसे कोई विंडो होती है, फिर कोई आयरन शीट है। तो आयरन शीट में क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में एसिड होता है, कौन सा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से क्या होगा, जो एसिड है हमारा H2CO3, उससे क्या होगा कि हमें H प्लस आयन मिलते हैं, और वो H प्लस आयन क्या करता है, उस आयरन को ऑक्सीडाइज कराता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होगा हमारा एयर में, वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कहलाता है हमारा क्या, रस्ट ऑफ आयरन। धीरे धीरे उसकी लेयर बाय लेयर उसमें एंट्री होती जाती है ऑक्सीजन की, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, फूलने लगता है आयरन, और बाद में क्या होने लगती है, उसकी रस्टिंग होने लगती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या, कोरिजन को। कोरिजन को डिफाइन अगर हम करें तो क्या होगा कि मींस द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and acid on their surface। ठीक है ना। सिंपली अगर आप इतना ना लिखना चाहो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, कि द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, या फिर एटमॉस्फेरिक, या फिर बाय द मॉइस्चर और बाय द एसिड, दैट इज नोन एज द कोरिजन। मींस क्या होता है, किसी मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड दैट मेटल आर ईटन अप बाय ग्रेजुअली, ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, दैट इज नोन एज द कोरिजन। ठीक है ना। तो ये कोरिजन का डेफिनेशन है जो आपका आता है कितने का, 2 मार्क्स का आता है। अब क्या है कि द कोरिजन कॉज्ड मेनली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जैसे हमने बताया कि बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है किसी मेटल का। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम क्या, कोरिजन के एग्जांपल में आता है हमारा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो आयरन है उसको किन किन चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना होता है, किससे उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट होता है। तो आयरन का क्या होता है बेटा, कि जब वो आता है किससे, कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब सीधी बात है, अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो मॉइस्चर में क्या होता है, आपका H2O भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो क्या होगा, वो रस्टिंग होने लगेगी। कैसे होती है रस्टिंग, जरा इसकी इक्वेशन देखते हैं कि आयरन है हमारे पास और ऑक्सीजन प्लस H2, और यह मिला कहां से बेटा, मॉइस्चर से मिला। ठीक है,
बनाता क्या है ये बनाता है आपका H2O। H2O को लेते बेटा यहाँ पे हम कितना XH2O ले लिया, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ कितना मॉइस्चर है। अगर वो आप जैसे लेट सपोज आपका कोई विंडो है, विंडो अगर रूम के अंदर साइड लगा हुआ है तब क्या होगा, वहां मॉइस्चर इतना नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर साइड है तो क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो पानी उस पर आना ही आना होगा। बाथरूम की विंडो की बात करें वहां मॉइस्चर सबसे ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमने कितना ले लिया XH2O। मींस जैसा जहां पानी होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे H2O की अमाउंट को ले सकते हैं। अभी बनाता क्या है, बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 into XH2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फॉर्म करता है और बनाता है Fe2O3, जो कहलाता है क्या हमारा, ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, रस्ट ऑफ आयरन। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। इक्वेशन को अगर बैलेंस करने की बात करें तो सिंपली आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस यहां लगा सकते हो। O3 दिया गया है तो इसको लिख सकते हो आप 3/2 3/2 to XH2O and it gives Fe2O3 into XH2O। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने जान लिया कि आयरन को किस किस चीजों से नुकसान होता है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। जब मॉइस्चर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों आते हैं इन द कांटेक्ट ऑफ द आयरन, इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि इसके साथ क्या है बेटा, वाटर मिक्स्ड है, मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बनाएगा क्या, अपने ऑक्साइड बनाता है। ये जो आपका रस्ट ऑफ आयरन हुआ ये कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सिंपल इसको बोल देते हैं ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का ये फॉर्मेशन करता है जो कहलाता है हमारा क्या, रस्ट ऑफ आयरन, जो बनता है क्या, फेरिक ऑक्साइड, मींस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कितना, 1 मार्क्स में आता है क्या, आपका कोरिजन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोरिजन, डिफाइन द रस्टिंग ऑफ आयरन विद गिविंग इट्स सूटेबल इक्वेशन। तो ये आपकी हो जाती है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम क्या, कॉपर का कोरिजन। तो कॉपर को क्या क्या होता है कि कॉपर का जो कोरिजन होता है, तुम्हारे पास क्या बेटा, कॉपर है। अब कॉपर को किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करना है, एक तो इसको प्रोटेक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा प्रोटेक्ट करना है ऑक्सीजन से, और तीसरा प्रोटेक्ट करना है H2O से। और इसे सब कहां से मिलेंगे, मॉइस्चर से मिला, ये CO2 और ये आपको एयर से मिला और ये वाटर वेपर से मिला। तो CO2, O2 एंड H2O बनाता क्या है, ये बनाता है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और जो लेयर बनती है किस कलर की होती है बेटा, वो ग्रीन कलर की लेयर को ये फॉर्म करता है। अगर हम ऐसी बात करें किसका, सिल्वर का, कोरिजन ऑफ Ag, सिल्वर की बात करें तो इसको क्या होता है कि सिल्वर प्लस H2S फ्रॉम एयर, और ये बनाता क्या है, ये बनाता है AgS, Ag2S बनाता है। तो ट्वाइस लेंगे इसको, और ये कैसा होता है बेटा, ब्लैक कलर का बनाता है, प्लस H2S रिलीज कर देता है। तो आपके दो एग्जांपल होगा इसका, एक तो हुआ कोरिजन ऑफ कॉपर और दूसरा हुआ कोरिजन ऑफ सिल्वर। कोरिजन ऑफ कॉपर में इसको प्रोटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड O2 एंड H2O से, और कोरिजन ऑफ सिल्वर में क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर इनटू सिल्वर सल्फाइड, जो होता है कैसा, ब्लैक कलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, जो एग्जाम मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है वो आता है क्या, मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को रोकने के उपाय बताइए। सबसे पहला इसमें हमारा क्या आता है बेटा, बैरियर प्रोटेक्शन। कैसे उसको रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें क्या, बैरियर प्रोटेक्शन। जो हमारा एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, बाय पेंटिंग
क्या करें, जो आर्टिकल है उनको क्या करते हैं, पेंट कर रहे हैं। पेंट करेंगे तो क्या होगा, पेंट करने से क्या होगा, उनके ऊपर एक क्या होगा, प्रोटेक्टिंग लेयर बन के तैयार हो जाएगी। जब प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगी तो उससे क्या होगा, तो पहला हमारा कौन सा, वाइट पेंटिंग। पेंट करने से क्या होगा, उसमें एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगी और क्या होगा, मॉइस्चर नहीं एंटर कर पाएगा मेटल में और उसका कोरोजन नहीं होगा। दूसरा आता है बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। क्या करें, उन जो ऑब्जेक्ट हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स उन पे क्या करें, हम ऑयल कर दें या फिर ग्रीसिंग कर दें। इससे क्या होगा, ऑयल क्या करता है, वाटर रिपेलिंग होता है, मॉइस्चर एंटर नहीं करेगा, उससे क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तीसरा हमारा आता है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो हमारा मेटल है, आयरन मेटल है, उसको क्या करें, हम ऐसे मेटल के साथ में कवर अप कर दें जिनकी रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है। तो उनकी रिएक्टिविटी जब आयरन से ज्यादा होगी तो क्या होगा, पहले उस मेटल का कोरिजन होगा, उसके बाद में आयरन का कोरिजन होगा। जितनी मेटल लाइन पाइपलाइंस होती हैं, उन पाइपलाइंस को क्या करते हैं, कवर अप किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हमारा क्या आता है, इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा कौन सा, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन iron by covering it with जिंक। जब क्या करते हैं, आयरन को जिंक की लेयर के साथ में कवर अप कर देते हैं, उससे क्या होता है, उसका कोरिजन नहीं होता है और उसको आसानी से रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन जो टॉपिक है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि आयरन की लेयर, आयरन को जब क्या करते हैं, जिंक लेयर के साथ में कवर अप कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे हमने कोरिजन पढ़ा, कोरिजन में क्या होता है बेटा, कोरिजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे क्या होता है, खाना रखा रहता है उसका ऑक्सीजन हो जाता है, खाना कैसे होता है, फर्मेंटेशन, सड़ गया वो, सेम वही हो रहा है कि मींस ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल, जो ऑयल चीज आती है उनमें, रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। 2 मार्क्स का आता है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना किसमें, कोरिजन में और रेंसिडिटी में। कोरिजन अलग है, रेंसिडिटी अलग है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे क्या होता है, चिप्स लेके आए, चिप्स को रखा रहने दो, ओपन करके तो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें क्या हो जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल, स्मेल आने लगती है, वो कहलाता है हमारा क्या, रेंसिडिटी। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी के प्रोटेक्शन, कि रेंसिडिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें क्या, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके कौन से आते हैं, 2 आते हैं, तो BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इनको मिक्स करने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा आता है पैकिंग विद नाइट्रोजन। जब चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उसमें क्या होता है, गैस भरी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन। इसके क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसमें था पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के बाद पैक कर सकते हैं बाय वैक्यूम पैकिंग। उसको पैक किया और उसके क्या, एयर को वापस कर लिया। इससे क्या होगा, एयर नहीं बचेगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगी। स्टोर्ड फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखो जहां पे एयर पास ना हो पाए, अंदर बाहर ना हो पाए। फूड अवे फ्रॉम लाइट, उनको क्या करना है, लाइट से दूर रखना है। तो ये होते हैं आपके क्या, प्रिवेंशन ऑफ, तो ये हो गए आपके प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। थैंक यू सो मच।